ઓમ શાંતિ. બાબાને આપણે યાદ કરીશું. ओम शांति. आज की 22/4/2021 की बाबा की मीठी मुरली है. मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सेल्वेज करने. तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो. भारत ही प्राचीन खंड है. आज का प्रश्न है, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी है? तो बाबा उत्तर में बताते हैं कि अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो यह बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में रुकावट डालती है. इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे वनवा में रहो. तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, यह शरीर भी याद न रहे. ओम शांति. बच्चों को यह समझाया गया है कि यह भारत ही अविनाशी खंड है और इसका असल नाम ही है भारत खंड. हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा. भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड. यह भारत खंड है. नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई खंड नहीं. मुख्य है ही इस्लामी, बुद्धि और क्रिश्चियन. अभी तो बहुत खंड हो गए हैं. भारत अविनाशी खंड है. इसको ही स्वर्ग हेवन कहते हैं. नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही है. नई दुनिया रचने वाला है परमपिता परमात्मा, स्वर्ग का रचिता हेवनली गॉड फादर. भारतवासी जानते हैं कि यह भारत अविनाशी खंड है. भारत स्वर्ग था. जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा. समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है. देलवाड़ा मंदिर में भी वैठुक के चित्र छत में दिखाए हैं. यह किसी की बुद्धि में भी नहीं आता कि भारत ही हेवन था. अब नहीं है, अभी तो हेल है. तो यह भी अज्ञान ठहराना. बाबा कहते हैं कि अभी स्वर्ग नहीं है, अभी तो क्या है, नरक है. ज्ञान और अज्ञान दो चीजें होती है. ज्ञान को कहा जाता है दिन और अज्ञान को कहा जाता है रात. घोर सोजरा और घोर अंधियारा कहा जाता है. बाबा कहते हैं एक तरफ रोशनी है जो संपूर्ण सुख देने वाली दुनिया है, तो दूसरी तरफ है अंधियारा जहाँ संपूर्ण दुख होता है. सोजरा माना राइस, अंधियारा माना फाल. मनुष्य सूर्य का फाल देखने के लिए सनसेट पर छाते. अब वह तो है हद की बात. इसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात. जब ब्रह्मा का दिन होता है तो संपूर्ण मनुष्य देव आत्माएं संपूर्ण सुखी और संपन्न होती है. और जब ब्रह्मा की रात आती है तो मनुष्य आत्माएं विकारवश दुखी और अशांति वाली हो जाती है. अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो जरूर प्रजा का पिता हुआ. ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश. यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं समझ सकते. एक परमात्मा ही सदगुरु है जो ज्ञान का अंजन देते हैं, जिससे हमारे अंदर हमारी आत्मा को सच्चा प्रकाश मिलता है. यह है ही नहीं दुनिया के लिए. यह नॉलेज
नॉलेज। हेवन के लिए हेवनली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए। गाते भी है कि फादर इज नॉलेजफुल तो टीचर हो गया। फादर को कहा ही जाता है हे पतित पावन, और कोई को पतित पावन कह नहीं सकते हैं। श्री कृष्ण को भी नहीं कह सकते। फादर तो सबका एक ही है। आत्मा का पिता तो एक परम पिता परमात्मा ही शिव है, जो ही सर्व आत्माओं को पतित से पावन बना सकते हैं। श्री कृष्ण तो सबका फादर है ही नहीं, वो तो जब बड़ा हो शादी करे तब एक दो के बच्चों का बाप बनेगा। राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है, कभी स्वयंवर भी हुआ होगा। शादी के बाद ही माँ बाप बन सकते, उनको कभी कोई वर्ल्ड गॉड फादर कह नहीं सकते। श्री कृष्ण को या राधे कृष्ण को विश्व का पिता नहीं कह सकते। सर्व आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा एक ही है। वर्ल्ड गॉड फादर सिर्फ एक ही निराकार बाप को कहा जाता है। ग्रैंड 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 फादर शिव बाबा को ही ना कह सकते। ग्रैंड 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 फादर है प्रजापिता ब्रह्मा, उनसे बिरादरी निकलती है, वो इनकार्पोरेशन गॉड फादर निराकार आत्माओं का बाप है। निराकारी आत्माएं जब यह शरीर में है तब भक्ति मार्ग में पुकारती। यह सब तुम नई बातें सुनते हो, अर्थात रीति कोई भी शास्त्र में नहीं है। बाबा कहते हैं कि तुम जब बच्चे द्वापर युग में आते हो, भक्ति करते हो, तब मुझे तुम याद करते हो। बाप कहते हैं कि मैं सन्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूँ। स्वयं परमात्मा हमारी आत्मा का पिता सन्मुख हमारे बैठकर हमें बाबा समझा रहा है। फिर यह ज्ञान सारा गुम हो जाता है। बाबा कहते हैं फिर मैं तुम्हें जो ज्ञान अभी देता हूँ वो बाद में गुम हो जाता है। जब सुख धाम आ जाएगा तब ये ज्ञान नहीं रहेगा। फिर जब बाप आए तब आकर अर्थात ज्ञान सुनाए, बच्चों को ही सन्मुख समझाकर वर्षा देते। बाबा कहते फिर से जब संगम युग आएगा तब मैं वापस परम धाम से आकर तुम बच्चों को ज्ञान और राज्यों का शिक्षण देता हूँ, और इस ज्ञान और राज्यों के द्वारा मैं तुम बच्चों को 21 जन्म का सुख की प्राप्ति कराता हूँ। फिर बाद में शास्त्र बनते हैं, अर्थात तो वन न सके क्योंकि सबकी दुनिया ही खत्म हो, झूठ खत्म हो जाते हैं तो झूठी चीज ही होगी, क्योंकि उतरती कलाई होती है, सच तो चढ़ती कला होती है। भक्ति है रात अंधियारे में ठोकर खानी पड़ती, माथा टेकते रहते हैं ऐसा घोर अंधियारा है। मनुष्य तो कुछ भी पता नहीं रहता, दर दर धक्के खाते रहते हैं। इस सूर्य का भी राइज और फॉल होता है, जो बच्चे जाकर देखते हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। राइज ऑफ भारत और डाउनफॉल ऑफ भारत। भारत ऐसे डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। सत्यनारायण की कथा में यह दिखाते हैं कि भारत का बेड़ा नीचे चला जाता है, फिर बाप आकर उनको सेल्वेज करते हैं। तुम इस भारत को फिर से सेल्वेज करते हो, यह तुम बच्चे जानते हो। तुम निमंत्रण भी देते हो, नव निर्माण प्रदर्शनी भी के नाम ठीक है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उनकी प्रदर्शनी चित्रों द्वारा समझाने दी जाती है, तो वही नाम चला आए तो अच्छा है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है या राइज कैसे होती है यह तुम दिखाते हो। जरूर पुरानी दुनिया पोल होती है तब दिखाते हैं कि राइज कैसे होता है। यह भी एक स्टोरी है। राज्य लेना और गंवाना। 5000 वर्ष पहले क्या था, कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था, फिर चंद्रवंशी राज्य स्थापना हुआ। आज से 5000 वर्ष पहले इस भारत भूमि पर क्या था, सूर्यवंशी राज्य था। वह तो एक दूसरी राज्य लेते दिखाते हैं, फलाने से राज्य लिया, वो कोई सीढ़ी नहीं समझते। ये तो बाप समझाते हैं कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में गए हो, सीढ़ी उतरते आए हो। यह 84 जन्म की सीढ़ी है, सीढ़ी उतरनी होती है फिर चढ़ती भी होती है। डाउनफॉल का भी राज समझाना होता है। भारत का डाउनफॉल कितना समय, राइज कितना समय, फॉल एंड राइज ऑफ भारतवासी विचार सागर मंथन होता है। मनुष्य को टेम्पलेशन के कैसे लाए और फिर निमंत्रण भी देना है।
भाई बहनों आकर समझो। बाप की महिमा तो पहले बतानी है। शिव बाबा की महिमा का एक ही बोर्ड होना चाहिए। पतित पावन ज्ञान का सागर, पवित्रता सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सद्गति दाता, जगत पिता जगत शिक्षक जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वरसान ले लो। तो मनुष्य को बाप का पता पड़े। बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में भी बैठा हुआ है। सर्विसफुल बच्चे जो है वे सारा दिन दौड़ा दौड़ी करते रहते, अपनी लौकिक सर्विस होती भी छुट्टी ले सर्विस में लग जाते। यह है ही ईश्वरीय गवर्नमेंट। खास खास बच्चियां अगर ऐसी सर्विस में लग जाए तो बहुत नाम निकल सकती है। सर्विसफुल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती रहती है, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर हो जाता है। तुम हो शिववंशी, वह रचता है, यह रचना है। बाबुल नाम बहुत मीठा है, शिव साजन भी तो है ना। शिव बाबा की महिमा अलग है। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है। बिलवेट मोस्ट शिव बाबा है, परम प्रिय तो लिखना ही है। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। बाबा के रावण का भी क्या है, लड़ाई का मैदान है, तो माया का भी है। सिर्फ शक्तियां नॉन वायलेंस गाई जाती, परंतु चित्र में देवियों को भी हथियार दे हिंसा दिखा दी। वास्तव में तुम योग अथवा याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो, है ना। देवियों के हाथ में जो हथियार जो बता गए हैं वो हिंसा के नहीं है, लेकिन वो ज्ञान और योग बल से विकारों पर विजय प्राप्त करने की शक्तियाँ बताई गई है। हथियारों आदि की बात ही नहीं। गंगा का प्रभाव बहुत है, बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। भक्ति मार्ग में समझते हैं कि गंगा जल मिले तब उद्धार हो, इसलिए गुप्त गंगा कहते हैं बाण मारा और गंगा निकली। गौमुख से भी गंगा दिखाते, तो पूछेंगे तो कहेंगे कि गुप्त गंगा निकल रही है। त्रिवेणी पर भी सरस्वती की गुप्त दिखाते हैं। मनुष्य ने तो बहुत बातें बना दी, यहाँ तो एक ही बात है, सिर्फ अल्प, बस अल्लाह आकर बस स्थापना करते। बाबा कहते यहाँ तो एक को ही याद करना है, बाबा को याद करना है और वर्षे को भी याद करना है। खुदा है ही स्थापन करते, परमात्मा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वास्तव में ईश्वर तो एक ही है। यह तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए, परंतु ये समझते कि अल्लाह से जरूर स्वर्ग की बादशाही मिली। यहाँ तो बाप कहते हैं कि मन मना भव। बाप को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा। रचना और रचना की स्वर्ग ऐसी थोड़ी कहेंगे कि राम ने नर्क रचा। भारतवासियों को यह पता ही नहीं कि निराकार रचना कौन है। तुम जानते हो कि नर्क का रचिता रावण है, जिसको झलाते हैं। रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैपलिंग कितना बड़ा है। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया है। बोलते भी है कि रावण हमारा दुश्मन है। बाप ने अर्थ समझाया गया है कि पेशगीत विस्तार बड़ा है तो रावण का शरीर भी बड़ा बना देते। शिव बाबा तो बिंदी है, परंतु चित्र बड़ा बना दिया है। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है। पुजारी तो बनना ही है ना। आत्मा के लिए तो कहते हैं कि भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, और फिर कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। तो फिर 1000 सूर्य से ज्यादा तेज कैसे होगा। आत्मा का वर्णन तो करते हैं लेकिन समझते नहीं है। अगर परमात्मा 1000 सूर्य तेज हो तो हर एक में प्रवेश करे। कितनी अर्थात बातें हैं जो सुनकर क्या बन पड़े। कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसा होगा ना, परंतु पूजा के लिए बड़ा बना दिया है। जिस तरह आत्मा का रूप ज्योति बिंदु स्वरूप है, उसी प्रकार परमात्मा का रूप भी परम ज्योति बिंदु स्वरूप है। पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते, जिसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए, जानते कुछ भी नहीं है। यह है पढ़ाई। धंधा और पढ़ाई अलग अलग है।
बाबा पढ़ाते भी है और धंधा भी सिखाते हैं। बोर्ड में भी पहले बाप की ही महिमा होनी चाहिए, बाप की फुल महिमा लिखनी है। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती है। इसलिए महारथी घोड़े सवार कहा जाता है। हथियार आदि की कोई बात नहीं है, बाप बुद्धि का ताला खोल देते, यह गोदरेज का ताला कोई खोल न सके। बाप के पास मिलने आते हैं तो बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आगे कब मिले हो, इस जगह पर इस दिन कब मिले हो। तो बच्चे कहते हैं कि हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले मिले हुए थे। जब बाबा को बच्चे मिलने जाते हैं तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे यहाँ पर किस समय पर तुम मिले थे। तब बच्चे कहते हैं कि बाबा हम हर 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। अब यह बातें ऐसी कुछ न हो सके, कितनी गुह्य समझने की बातें हैं, कितनी ज्ञान की युक्तियाँ बाबा समझाते रहते, परंतु धारणा नंबरवार होती है। शिव बाबा की महिमा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा भी अलग है। हर एक का पाठ अलग अलग है, एक नाम मेले से दूसरों से। यह अनादि ड्रामा है, वही फिर रिपीट होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसी मूल वतन में जाते, फिर आते ही पाठ बचाने के लिए जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन। आने समय सूक्ष्म वतन नहीं है, सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता भी नहीं है। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते, क्योंकि उनको कोई जानते ही नहीं। सूक्ष्म वतन का कोई भगत थोड़ी होगा। सूक्ष्म वतन अभी रचते हैं वाया सूक्ष्म वतन जाए, फिर नई दुनिया में आए। इस समय तुम यहाँ आते जाते रहते हो, तुम्हारी सगाई हुई है, यह प्रिय घर है। विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, वह है ससुर घर। जब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने कपड़े सब कुछ छोड़ जाती है, तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। बाबा कहते हैं कि जब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने कपड़े छोड़कर चली जाती है। जब हम सतयुग में जाते हैं तो हमें नए कपड़े मिलते हैं। तुम्हारे और उनके वनवा में कितना फर्क है। तुमको भी बहुत अनासक्त रहना चाहिए, दे अभिमान तोड़ना है। बाबा कहते हैं कि अपने अंदर जो आसुरी वृत्ति है, आसुरी अवगुण है, उसको अपने अंदर से निकाल देना है। देहान का संपूर्ण त्याग करना है, हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है और कोई भी मोह नहीं रखना है। ऊंची साड़ी पहनेगी तो झट देह अभिमान आ जाएगा, मैं आत्मा हूँ, ये भूल जाएगा। इस समय तुम हो ही मनवा में। बाबा कहते हैं अगर कोई कीमती कपड़े पहने होंगे तो अपने अंदर क्या आ जाएगा, देह अभिमान आ जाएगा। लेकिन अपने को आत्मा समझना है, ये बात भूलनी नहीं चाहिए। इस समय तो तुम वनवा में हो, वनवा और वानप्रस्थ एक ही बात है। शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेंगे क्या? हल्की साड़ी मिलेगी तो दिल ही छुट्टी हो जाती, इसमें तो खुशी होनी चाहिए। अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला। जितना साधारण में रहेंगे, जितना साधारण की प्राप्तियां करेंगे, उसमें ही संतुष्टता समाई हुई। इसलिए तो कबीर ने क्या कहा है कि जो फकीरी में जीने का मजा है वो अमीरी में नहीं मिल सकता है। अच्छी चीज को तो भी संभालना पड़ता है। यह पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती है। बाबा कहते हैं अगर खाने पीने में भी आसक्ति है तो हमारी जो ऊंची मंजिल है उसमें भी हम क्या हो जाते, भटक जाते। मंजिल बहुत बड़ी है। कथा में भी सुनाते हैं ना कि पति को कहा यह लाठी भी छोड़ दो। बाप कहते हैं यह पुराना कपड़ा, पुरानी दुनिया सब खलास होनी है, इसलिए इस सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। बाबा के अब ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, इसलिए कोई से भी ममत्व नहीं रखना है। इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। सन्यासी ने तो हद का संन्यास किया है, अब तो फिर वे अंदर आ गए। आगे तो उन्होंने बहुत ताकत थी। उतरने वाला की महिमा क्या हो सकती है। नई नई आत्माएं भी पिछाड़ी तक आती रहती है पाठ बजाने, उनमें क्या ताकत होगी। तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो, ये सब समझने के लिए इतनी अच्छी बुद्धि चाहिए।
सर्विसफुल बच्चे सर्विस में उछलते रहते हैं। बाबा कहते हैं जो बच्चे सर्विस कर रहे, सेवा कर रहे हैं, उस पर अपार खुशी रहती है। ज्ञान के सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है, उसमें फैक्ट नहीं होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, चलो परम धाम के रास्ते, हंसते हंसते हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार छे, पहली पोइंट छे बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापस घर जाने का समय है, इसलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। दूसरी पॉइंट है ड्रामा के हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है। आज का वरदान है अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थिर रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भाव। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार तरफ आकर्षण न जाए, कभी उनके वशीभूत न हो। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी न कर सकती है। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम है वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो नाम बदनाम करते हैं। इसलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण को धारण करो, तब कहेंगी संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्मा। आज का स्लोगन है कर्म करते करण करावनहार बाप की स्मृति रहे तो स्व पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। ओम शांति।